तो आप सभी का स्वागत है इस शानदार से एक सेशन में। ये सेशन जो आप देख रहे होंगे लिखा होगा एसपीडी जीके निचोड़। भारत एक सामान्य परिचय टॉपिक का है। वीडियो की रूपरेखा क्या रहेगी, इस वीडियो का यानी इस क्लास का रूपरेखा क्या रहेगा, रूपरेखा को समझ लेते हैं पहले कि इसमें भारत का सामान्य परिचय के बारे में बात किया जाएगा। जितना मैं बात करूंगा टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर के 92 तक है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप यकीन कीजिए कि आपका बिहार पुलिस में या बिहार एसएससी में, जो बिहार एसएससी है चाहे एसएससी जीडी है, उसमें 1 नंबर जरूर आप पाएगा। 1 नंबर का आप उसको मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इतनी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है और इसको इतने अच्छे से मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में तैयार किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यह क्लास सभी 1 दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। यह ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा। तो ये हमारी क्लासेज है और क्लास एसपीडी का ये क्लास तीसरा है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि दक्षिण एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अपना भारत होगा सबसे बड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश है। 5 देश में सबसे बड़ा कौन है? भारत है। क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन पे पूरा एक्सप्लेन होगा और कुछ क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक ऐसे ही बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बूद्वीप। अधिकांश भारतीय किस मानव प्रजाति समूह से संबंधित है? तो काकेशियाई या काकेसाइड। भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो ये हिंदुस्तान जो दिया है ईरानियों ने दिया है। भारत का नाम हिंदुस्तान किसने दिया? ईरानियों ने दिया। भारत को इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने दिया। भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? तो आइए यहाँ पर एक हम लोग मैप लेते हैं। भारत का मैप पे थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे। अभी थोड़ा सा स्टडी का हम लोग लेते हैं। भारत के मैप पर चलेंगे। भारत का मैप भारत का मैप अपने को चाहिए। एक तो भारत का मैप चाहिए जिसको मैं बहुत ही आराम से समझा सकूं आपको। ये मुझे बार बार काम आएगा, ठीक है? ये बार बार काम आएगा, तो इसको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपके पास रखता हूं। भारत का बात किया जा रहा है कि उत्तर में कौन कौन है या दक्षिण में कौन कौन है। तो पहले ये मैप आप समझ लेंगे। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। क्लियर? ये हो जाएगा दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम। इस तरीके से आप देखोगे तो ये अगर मैं इस तरीके से इसको क्रॉस करूं तो ये हमारा उत्तर की तरफ होगा। उत्तर की तरफ आपका चाइना, नेपाल और भूटान होगा। उत्तर की तरफ क्या होगा? चाइना, नेपाल और भूटान होगा। बाकी एक एक क्वेश्चन के माध्यम से फिर हम लोग इस पेज पर आते रहेंगे। अभी अपने इस पेज पर चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उत्तर में कौन कौन सा देश होगा? तो भारत के उत्तर में आपका जो देश होने वाला है कौन कौन सा होगा? तो चाइना, नेपाल और भूटान। नेपाल, भूटान, चीन, ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसके अनुसार में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। भारत का दक्षिण में क्या स्थित है? तो भारत का दक्षिण में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा श्रीलंका और हिंद महासागर।
इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि अगर ये आप भारत के मैप को देखिएगा तो साउथ के तरफ यहाँ पर श्रीलंका और यहाँ पर जो सागर है उसको कहते हैं हिंद महासागर। इसका नाम है हिंद महासागर और इसका नाम है श्रीलंका। इसका नाम है श्रीलंका। और बात करें वही कि इधर तो ये आ जाएगा पश्चिम में अरब सागर। अब अगर बात करें पूरब में तो बंगाल की खाड़ी। आप इस दिशा को याद कर लीजिएगा। ये पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी। बात करें साउथ में तो श्रीलंका और हिंद महासागर। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा श्रीलंका और हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के पूरब में क्या स्थित है? तो भारत के पूरब में आपको जो स्थित है एक बार मैं दिखा दूं और वहां से फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत के पूरब में कौन कौन सा देश है? भारत के पूरब में कौन कौन सा देश है? अब पूरा मैं मैप आपको अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ, ताकि उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूरा का पूरा मैप मैं समझाऊंगा आपको। मैप यहाँ पर ठीक से दिखाई देगा। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि यस। आप बोलेंगे कि यस समझ में आएगा तो फिर हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। भारत के मैप को हम समझाने का पूरा कोशिश करेंगे कि क्या है आखिर में। एक बार देख लिया जाए क्या मैप हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, इतने में मैं समझा सकता हूँ पूरा का पूरा मैप। तो आपको क्वेश्चन आगे जितना भी मैं बनाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है साउथ साइड है। तो साउथ में ये आपका जो इलाका यहाँ पर दिखाई देगा इसका नाम कन्याकुमारी होगा। क्या नाम होगा? कन्याकुमारी। और ये श्रीलंका है और यहाँ लिखा इंडियन ओशियन, यानी कि क्या है? इंडियन ओशियन का मतलब हिंद महासागर। और ये आपको अरब का सी दिखाई दे रहा होगा, अरब का सी। और यहाँ जाइएगा तो बे ऑफ बंगाल दिखाई देगा। ये बंगाल की खाड़ी है। मैं आपको एक बार मैप के बारे में थोड़ा समझा दूं। बंगाल की खाड़ी और यही बात करें तो अरब सागर। क्या है दोस्तों? अरब सागर। और यहाँ बात करें तो क्या है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। और बात करें कि यहाँ एक श्रीलंका है तो यहाँ एक और देश है जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। इस देश का नाम क्या है? मालदीव। यहाँ पर जो देश है उसका नाम है मालदीव। इस तरीके से अगर हम बात करें तो चाइना, नेपाल और भूटान ये सब पड़ेगा उत्तर साइड में। और यहाँ से बीचों बीच अगर हम इसको काट दें तो हमारे पूर्व की तरफ पड़ेगा बांग्लादेश, म्यांमार। अब भूटान को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के जो हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, ये 6, म्यांमार 7, 8 और मालदीव 9। तो पूछता कभी कि भारत के पड़ोसी कितने हैं? तो टोटल है 9। कितने हैं? 9। तो पड़ोसी देशों पर आधारित अगर सवाल पूछता है तो हम लोग ये आसानी से बता सकते हैं। इतने आंकड़े हमारे लिए काफी है। अब जैसे जैसे सवाल आपसे कहेगा वैसे वैसे हम आंकड़े को क्या करेंगे? आपको समझाते रहेंगे। एक ही जगह आंकड़ा समझाएंगे तो मैप की क्लासेज हो जाएगी। एक ही जगह हम आंकड़ा समझाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मैप का क्लास हो जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी करने की क्या क्वेश्चन आते हैं। भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? श्रीलंका और हिंद महासागर। भारत के पूरब में क्या है? तो भारत के पूरब में क्या कहोगे? सबसे सटीक आंसर बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में क्या स्थित है? तो पश्चिम में पाओगे तो पाकिस्तान और अरब सागर। सबसे सटीक इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस महासागर का नाम भारत पर रखा गया है? तो हिंद महासागर का नाम भारत पर रखा गया है। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर। 7 समुद्री कुंजी किसको कहते हैं? तो हिंद महासागर को ही कहते हैं। हिंद महासागर का पश्चिम भाग क्या कहलाता है? हिंद महासागर का अगर पश्चिम की तरफ जाएगा तो अरब सागर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अरब सागर कहलाएगा। भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई कहाँ से मापते हैं? तो चेन्नई से मापा जाता है। कहाँ से? चेन्नई से मापा जाता है। भारत की सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सी है? अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप को एक बार फिर से पुनः आपको मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत सारा चीज का क्लियर हो जाएगा। आइए मैप पे हम लोग फिर से चलते हैं। तो पहले मैप को क्लियर कर लिया जाए। अब की बार हमारा जो टारगेट होगा स्टेट को लेकर के होगा। हमने देश को लेकर के यहाँ पे देख लिया। अब हमारा जो यहाँ पर समझने का बात
मैप एक है और क्वेश्चन अनेक है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके माध्यम से हम लोग पहले समझेंगे। भारत में आप जाइएगा तो ये हो जाएगा सबसे पश्चिमी, और कौन सा है बताइए, सबसे पश्चिमी स्टेट कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। सबसे पश्चिमी स्टेट कौन सा है? गुजरात। कहेगा सबसे पूर्वी कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी कौन है? सबसे पूर्वी की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ऊपर में बात करें राज्य का तो हिमाचल प्रदेश। सबसे उत्तर में बात करें तो हिमाचल प्रदेश, एचपी। क्योंकि ये तो क्या है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको हम लोग राज्य के तौर पर नहीं लेंगे। अच्छा, साउथ में आएगा तो तमिलनाडु। सबसे साउथ में कौन आएगा? तमिलनाडु। तो साउथ में कौन आएगा? तमिल। तो इस तरीके से भारत का चौहद्दी पूछा जाए तो ये आपका हो गया। तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा। पश्चिम में गुजरात, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, सबसे टॉप पे हिमाचल, और सबसे नीचे कौन सा होगा? तमिलनाडु। तो इस तरीके से अगर 4 क्वेश्चन हम लोग देखें तो 4 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक एक करके। भारत का सबसे सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? तो पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक पश्चिमी राज्य कौन सा होगा? गुजरात। भारत का सर्वाधिक उत्तरी राज्य कौन सा होगा? उत्तर में हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक दक्षिणी राज्य कौन सा होगा? दक्षिण में जो राज्य है तमिलनाडु है, दक्षिण में तमिलनाडु। भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऊपर में तो अभी हमने दिखा है लद्दाख। भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दक्षिण में अंडमान निकोबार हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको और केंद्र शासित प्रदेश पर फोकस करता हूँ। फिर से इसी मैप को हम लोग लेंगे और कहाँ चलेंगे? अब की बार हम लोग ढूंढेंगे क्या? केंद्र शासित प्रदेश। मैप वही है, क्वेश्चन अनेक है, तो जैसा पूछेगा वैसा आपको हम समझाते चलेंगे। अब की बार हमारी जो देखने का नजरिया क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग फाइंड करेंगे। तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो है यूटी, यूनियन टेरिटरीज है। तो सबसे ऊपर में कौन सा है? तो सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा बताइए? उत्तर में लद्दाख। थोड़ा उतरेंगे जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर दिल्ली है 1 2 3, और यहाँ पे चंडीगढ़ है 4। तो 1 2 3 4, 4 तो ऊपर ही हो गए। 4 ऊपर, अगर ये मैं यहाँ से इसको क्रॉस करूँ, हाफ ऑफ करूँ, तो 4 ऊपर हो गए। अब यहाँ पे दमन दीव और दादरा नागर हवेली 5, ये हो गया। लक्षद्वीप 6, अंडमान निकोबार 7, और यनम, कराईकल, पुडुचेरी, अम्मा है, ये मिलाकर। इससे बहुत बार प्रश्न पूछता है, मैं भी यही इसको यही निपटा देता हूं कि पुडुचेरी में कितने आते हैं। पहले तो पुडुचेरी पर जरा फोकस कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। और क्वेश्चन मैंने बनाया ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, क्वेश्चन बनाया है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाने का तरीका ये मतलब कि कारगर होता है कि आप किसी भी दिए गए लाइन्स को क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो ये टॉपिक आपका एसपीडी का ही है, एसपीडी का दूसरा नंबर पेज है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में तोड़ करके आपको समझाने का हमने प्रयास किया। देखिए आप देखे होंगे तो पहला क्लास थोड़ा सा अलग अलग होगा, दूसरा क्लास भी अलग होगा, तीसरा क्लास में थोड़ा सा आपको थोड़ा अलग लगेगा। आपको वीडियो कैसा लगेगा, क्लास कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पुडुचेरी जो है 3 राज्य में फैला हुआ है, 3 राज्य में। अगर पूछता है कितने राज्य में फैला हुआ है, तो 3 राज्य में फैला हुआ है। जिला कितना है वो इसका? तो जिला है 4 गो, जिला है 4 गो। कौन कौन सा? तो आप जब जाओगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश 1, ठीक है। यनम, क्या नाम मिलेगा? यनम। उसका तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपका 2 मिलेगा, 2 याद करिए। कराईकल, कराईकल। एक स्वयं पुडुचेरी, स्वयं पुडुचेरी। एक मिलेगा केरल में, तीसरा स्टेट जाएगा केरल। और केरल में जो इसका जिला मिलेगा उसका नाम होगा माहे, केरल होगा माहे। तो मैं इसी को पॉइंट आउट पहले करूंगा, ठीक है। हमने शुरुआत किया क्या? केंद्र शासित प्रदेश। टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है, और 8 का लोकेशन हम आपको बता रहे थे। 8 का लोकेशन हमने आपको बताया, जिसमें मैप के अनुसार मैं समझा रहा हूं आपको। तो कई बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर के। पुडुचेरी, तो पुडुचेरी कितने स्टेट में है? 3 स्टेट में है। कौन कौन सा स्टेट है? तो आप देखो, एक तो पहले पूछता है कि पुडुचेरी कितने स्टेट में? 3 राज्य में। कौन कौन सा? एक अरुणाचल प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में 2 इसका जिला है, कराईकल और पुडुचेरी, और केरल में एक है माहे।
कंप्लीट। भारत में टोटल यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है। ऊपर से काउंट करो, या मैं कहूँ कि कर्क रेखा है तो कर्क रेखा के ऊपर जाओगे तो 4 और नीचे आओगे तो 4। क्लियर? ऊपर 4 है, नीचे 4 है। कैसे? ऊपर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। अब यहाँ उतरोगे तो पश्चिम में आपको मिलेगा दमन दीव और दादर नगर हवेली। ये जो पश्चिम साइड में है अरब सागर में, इसको लक्षद्वीप कहते हैं। ये लक्षद्वीप सागर मिलेगा। आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये है अपना अंडमान निकोबार। यही क्या है कि सबसे साउथ में है। कैसे साउथ में है? ये जो मैं आपको अक्षांश और देशांतर बताऊंगा इसी क्लास में आगे चल करके, तो आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो ये इतना आपको जानकारी शायद समझ में आया होगा, लेकिन अब ये जानकारी पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा तो और मजा आएगा। आइए हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर होगा अंडमान निकोबार। भारत का सर्वाधिक पश्चिमी राज्य कौन सा है? जो पश्चिम में स्टेट कौन सा है? गुजरात। तो स्टेट वाला तो हम बता दिए थे आपको। ऐसे भी आप याद कर लेना। ये जो है हम लोग, ये ऊपर वाला नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वाला साउथ हो जाएगा। तो ऊपर में हिमाचल प्रदेश, नीचे में तमिलनाडु, पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। स्टेट का ये काम हो गया। बाकी केंद्र शासित प्रदेश का भी हम लोग देख लिए हैं। भारत का सर्वाधिक उत्तरी राज्य कौन सा है? उत्तरी राज्य में हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारत का सर्वाधिक दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये देखिए, अक्षांशीय विस्तार समझिए। अक्षांश क्या होता है पहले समझना होगा। ये जैसे अपना पृथ्वी हो गया, इसको बीचे बीच जो रेखा काटता है, जो सीधा, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसका होता है 0 डिग्री अक्षांश का। जब आप इसके समानांतर कोई रेखाएं खींचेंगे, इसी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? इसको अक्षांश। पहली बार आप अक्षांश से परिचय आपको मिलेगा एनसीईआरटी के क्लास 6 में। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अक्षांश का और देशांतर का बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। और इसी पृथ्वी पर आप इसको इस तरीके से अगर मैप को ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से लाइन खींचेंगे, तो ये जो लाइन आएगा क्या होगा? ये देशांतर हो जाएगा। ये देशांतर हो जाएगा, ये अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, ये अक्षांश और ये देशांतर। तो भारत का कहीं ना कहीं लोकेशन होगा। तो भारत का पहले लोकेशन कहाँ है ये पहले हम लोग ट्रैक करेंगे। ये पूरा पृथ्वी हो गया। पृथ्वी को बीचों बीच काट दिया, तो ऊपर वाले को कहेंगे नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो पहले अगर आपको तय करना होगा कि हमारा भारत है कहाँ, तो आप देखेंगे कि ये है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ भारत अपना? उत्तरी गोलार्ध में। अब आएगा उत्तरी गोलार्ध के भी 2 हिस्से होंगे। उत्तरी गोलार्ध के भी क्या हो जाएंगे? 2 हिस्से हो जाएंगे। कैसे? समझिएगा। गोलार्ध को हम लोग ऐसे भी तो बांट सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा पूर्वी, क्या हो जाएगा? पूर्वी, और ये हो जाएगा पश्चिमी। तो हमारा फोकस इधर नहीं रहेगा। भारत अपना कहाँ? पूर्वी में। तो गोलार्ध पूर्वी और गोलार्ध क्या है? उत्तरी। तो अब एक बार आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा बात को। तो जो लाइन लिखा रहता है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उस चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अब ये अपना पृथ्वी हो गया। पृथ्वी का ये हिस्सा मैंने 4 हिस्सा बना दिया। आप बताओ कि ये कौन सा हिस्सा कहलाएगा? ये तो नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ये वाला हिस्सा। आपको ये वाला हिस्सा क्या कहेंगे बताइए? ये वाला हिस्सा कहला जाएगा नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी। तो आपको पूरे पृथ्वी में अगर भारत का लोकेशन ट्रैक करना है तो अपने को यहाँ केवल फोकस करना है। कहाँ फोकस करना है? अब आपको समझ में आएगा कि भारत का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। भारत का एग्जैक्ट जो लोकेशन हमारा है यहाँ है, उत्तर पूर्वी। क्लियर? उत्तर पूर्वी में है। कहाँ है? उत्तर पूर्वी, या ये वाला इलाका में। अब चूंकि यहाँ 0 डिग्री है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ये डिग्री बढ़ते जाएगा। तो भारत का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? हालांकि स्टार्टिंग तो 6 डिग्री 4 मिनट से होता है, ये अंडमान निकोबार में होता है। लेकिन भारत के मुख्य भूमि को देखना है तो ये 8 डिग्री से होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से। और ये सारा काम किस में होगा? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में होगा। हमें दक्षिणी गोलार्ध से मतलब नहीं है, पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध से मतलब नहीं है, हमारा केवल यहाँ से फोकस रहेगा। क्लियर? तो आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखिएगा। क्या पूछ रहा है कि भारत की मुख्य भूमि, यहाँ मुख्य भूमि कह दिया। अगर संपूर्ण कहता तो आंसर बदल जाएगा। मुख्य भूमि कहा है तो अक्षांशीय विस्तार,
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और भी आएगा, बहुत मजा आएगा। संपूर्ण भारत का अक्षांश से विस्तार, तो आपको मैंने क्या बताया, संपूर्ण का 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक होना चाहिए। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार का अंतर कितना है, 30 डिग्री का अंतर है। कितना, 30 डिग्री का डिफरेंस है। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये गुजरता है 8 राज्यों से। मैं थोड़ा फिर से एक बार मैप यहाँ पर आपको इस्तेमाल करूंगा कर्क रेखा को समझाने के लिए। मैप एक है और इसका कंसेप्ट अनेक है। एक सीरीज आएगा मेरा जिसमें मैं आपको मैप पढ़ाऊंगा, जिसमें बिहार का, भारत का, एशिया का, वर्ल्ड का, और वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट है, महादेश है, उन सबका मैं मैप लेकर के आऊंगा और उसका प्लेलिस्ट बना करके आपको इसी चैनल पर दिखाई देगा। तो मैप का एक अलग से क्लास लेकर के मैं आऊंगा जिसमें बातें, क्वेश्चन नहीं, केवल मैप की करेंगे। अभी इस मैप में हमारा देखने का नजरिया क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, तो थोड़ा मैं आपको यहां बताऊं कि पृथ्वी पर जो बीचों बीच गुजरता है इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, या इसी का नाम क्या है, भूमध्य रेखा। भूमि मतलब भूमि का मध्य रेखा, ठीक है। जस्ट इसको ऊपर जाओगे कितना, 23.5 डिग्री, कितना, नॉर्थ में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। कर्क रेखा केवल भारत से नहीं गुजरता है, पृथ्वी के ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री तो सभी को काटता है। और जस्ट इसके नीचे आओगे तो ये हो जाएगा मकर रेखा। मकर रेखा, तो कई बार लोग सब पूछता है, सवाल बहुत छोटा सा पूछता है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में है, आप आंसर देना, उत्तरी गोलार्ध में है। मकर रेखा किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। इनका डिग्री कितना होता है दोनों का, तो 23 डिग्री होता है। ये क्या हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। और इसके इलाके को क्या कहेंगे, उष्ण कहेंगे। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्मी का हिस्सा कहाँ आएगा, यही हिस्सा आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग का जो टारगेट है क्या है, पूरे भारत के मैप पर कर्क रेखा को समझना। तो कर्क रेखा कहां से गुजरता है, 23.5 डिग्री, गुजरात को क्रॉस करेगा, थोड़ा क्रॉस करेगा राजस्थान को, और मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, वेस्ट बंगाल को, त्रिपुरा को और मिजोरम को क्रॉस करेगा। तो आप मेरे तरीके से इस चीज को याद कीजिएगा। पहला कौन, गुजरात, थोड़ा सा कौन आएगा, राजस्थान, बहुत थोड़ा सा आएगा। नंबर 1 पे कौन आया, गुजरात। रटने की जरूरत नहीं, मित्र पे गमछा झार तो वो पटक उठा के वाला बात नहीं है। यहां पर आपको पता है कि आप कहां फंसाएगा, कि कर्क रेखा से उत्तर में कौन से राज्य हैं, कर्क रेखा के दक्षिण में राज्य कौन से हैं, कर्क रेखा जो सबसे ज्यादा किस स्टेट को क्रॉस करता है। तो जो मित्र पे गमछा झार वाला आपका ट्रिक है, उससे 8 तो आप याद कर लीजिएगा, लेकिन जो डिटेल्स में पूछेगा वहां फंस जाइएगा। अब मेरे से पढ़िएगा तो कहीं नहीं फंसिएगा। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और उस पार चलेंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर को नहीं लेना है, मिजोरम कर लेना है, क्लियर, मिजोरम। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग इसके क्वेश्चन बनाए तो मजा आएगा। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्या है, कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मैं आपको सारा चीज डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको जानने की जरूरत है। सवाल है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को गुजरता है, तो 8 राज्य। कौन कौन, ये भी आपको समझ में आ चुका है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य में है, तो अभी हमने देखा कि एमपी में सबसे ज्यादा है। कर्क रेखा का न्यूनतम भाग किस राज्य में है, राजस्थान में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको मैप पे लेके चलूंगा, और ये जो मैप है, ये मैप आप थोड़ा सा, आपको मैप अगर मेमोराइज है तो यहीं पे मैं इस तरीके से खींचता हूं और इसको समझाने का प्रयास करता हूं। आइए एक बार में देखिएगा, चीजें आपको क्लियर हो जाएगा, बार बार याद करने का जो है ये टेंशन दूर हो जाएगा। तो ये आपका टेंशन दूर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सबसे अगर नॉर्थ वाला कहे तो इंदिरा कॉल, क्या कीजिएगा, जो आएगा इंदिरा कॉल आएगा, क्या आएगा, इंदिरा कॉल आएगा। अगर बात करें कि यहाँ पर, तो ये कन्याकुमारी, क्या है दोस्तों, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। इसको कहते हैं केप केमोरिन, केप केमोरिन। और सबसे इधर जाइएगा तो कीबुथु मिलेगा, कीबुथु। और सबसे पश्चिम आएगा तो गुहार मोती, गुहार मोती।
ये कौन सा, तो ये लद्दाख में आएगा। लद्दाख में, ये कहाँ, गुजरात में, ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, और ये कहाँ, तमिलनाडु में। तो अगर सबसे दक्षिणी कहेगा तो सबसे दक्षिणी में कहाँ आएगा बताइए? सबसे दक्षिणी में आएगा यहाँ पर 6 डिग्री 4 वाला इंदिरा पॉइंट। क्या नाम आएगा? इंदिरा पॉइंट। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, पॉइंट यहाँ है, कॉल यहाँ है, कॉल पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये इंडिया के सब आपको कंप्लीट हो गया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है बताइए? सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर है? 6 डिग्री 4 मिनट। भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर पर स्थित है? भारतीय मानक समय रेखा, आइए थोड़ा सा मानक समय रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। मानक समय रेखा क्या है? मानक समय रेखा पर थोड़ा सा मुझे मैप लेना पड़ेगा, मैप में और मजा से हम सबको समझा पाएंगे। आइए मैप पर चलते हैं फिर से। मैप वही रहेगा, नजरिया आपकी बार बदल गया। हम लोग क्या देखेंगे? भारत का मानक समय रेखा, और यहाँ पे मैं सारा कंसेप्ट ही यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मानक समय रेखा से। क्या है मानक समय रेखा? क्लियर? आइए, मानक समय रेखा क्या है जरा समझिएगा ध्यान से, कि पूरे पृथ्वी पर एक जगह लिया गया 0 डिग्री, इसको देशांतर कहा गया। 0 डिग्री देशांतर। पहला तो आपको दिमाग में रखना है कि मानक रेखा जो आएगा वह देशांतर को तय करेगा। मानक रेखा क्या आएगा? अलग अलग देशों का अलग अलग मानक रेखा होता है। जब आप यहां से आगे बढ़ोगे तो समय बढ़ता है, यानी कि प्लस होता है। समय क्या होता है? प्लस में होता है। पूरब की तरफ बढ़ने पर प्लस में होता है। अब वही बात करें जाएंगे इधर तो नेगेटिव होता है। ये कोई कैसे सर? तो आपने संख्या रेखा जरूर पढ़ा होगा। क्या आपने संख्या रेखा पढ़ा है? तो आप कहेंगे हाँ। तो आप संख्या रेखा पढ़े तो बताइए, 0 के बाद इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होता है कि नहीं? इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो वैसे ही यहाँ पर 0 से पॉजिटिव, इधर से 0 से नेगेटिव होगा। क्लियर? तो जब आप यहां से बढ़ते 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे करके आएगा। यानी मैं कहूं कि क्या ये 360 डिग्री मूव करेगा? तो बोलेंगे आप हाँ। तो टोटल ये एक दिन में 360 डिग्री पृथ्वी घूमता है, यानी कि 24 घंटा में मैं कहूं कि अब कि 24 आवर्स में इसका घूमने का जो डिग्री है 360 डिग्री है। कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं। तो बताइए 1 घंटा में कितना घूमेगा? तो कहेंगे 360 अपॉन में 24। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 2 से 15 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी बात को हम पलट के लिखे कि 15 डिग्री जाने में हमको 1 घंटा लगता है, कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं। तो 15 को हम क्या यहाँ पे 60 मिनट कर सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल 1 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट कर सकते हैं। 15 चौका 60। यानी पृथ्वी जब 1 मिनट में रोटेट करती है तो 4 मिनट का समय लगता है। यानी अगर हम यहाँ खड़े हैं और कोई हमसे 30 डिग्री देशांतर में खड़ा है तो यानी हमें और उसमें 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। जैसे हमारे भारत का गुजरात सबसे पश्चिम में है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूरज दिखाई देगा तो गुजरात में 2 घंटा बाद यानी कि 6 बजे दिखाई देगा। तो कई बार सवाल पूछता है कि अगर हमारा सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हुआ तो बताइए कि गुजरात में कितना बजे होगा? 7 बजे होगा। कारण क्या है कि हमारे देशांतर में कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब 30 डिग्री का मतलब कितना? 30 से कम 30 और 30 चौका 120। 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे का। तो हमारा जब ये मानक समय रेखा आता है तो मानक समय रेखा यहाँ से क्रॉस करता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। कहाँ एंट्री किया? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कितना स्टेट? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 स्टेट को भारतीय मानक समय रेखा क्रॉस करता है और इसका मान होता है 82 डिग्री। क्रॉस 82 डिग्री। जरा इसको समय में चेंज करें तो 82 डिग्री को 4 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, 8 चौका 32। फिर भी तो आधा था, आधा डिग्री को 4 से कर दो, 4 दूनी 2 तो 2, 330 मिनट। 330 मिनट को हम कह सकते हैं 5 घंटा 30 मिनट। कई बार ऐसा लिखा रहेगा तो प्लस ही होगा, पता है क्योंकि पूरब की तरफ बढ़ने में प्लस होगा।
इसी को लिख सकते हैं 5.5 घंटा क्या प्लस GMT ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग कितना आगे हैं 5.5 घंटा आगे है। तो ये भारतीय मानक समय रेखा हिसाब से अगर कोई सवाल पूछेगा तो यहाँ पे आपने सीख लिया है। तो अब आते हैं प्रश्न पे, प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न पहला कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर पर आधारित है 82.5 डिग्री ईस्ट। IST GMT से कितना आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के समय में कितना का अंतराल है 2 घंटे का अंतराल है। IST रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। IST किन किन राज्यों से होकर गुजरता है तब होता है यूपी, बिहार कहलाएगा, यूपी आएगा, MP आएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये ऑप्शन हो जाएगा। IST रेखा किस जिले में देशांतर रेखा को काटती है तो सूरजपुर में काटती है। कहाँ काटती है सूरजपुर में। भारत में कुल कितने तटीय राज्य है 9। तटीय राज्य क्या है 9। थोड़ा सा मैं तटीय राज्य पे बात करूंगा, ठीक है। क्लास का ड्यूरेशन हम लोग ज्यादा नहीं रखेंगे, बहुत कम ही 1 घंटे की क्लास का ड्यूरेशन रहेगा। और इस 1 घंटे के अंतराल में हम लोग जितना आपको मैं सिखा पाऊं आप बताइएगा, क्योंकि हमारी क्लासेज 10 मिनट 20 मिनट का नहीं मिलेगा, घंटों की क्लासेज रहेंगी और आप क्लास में सीखेंगे। तो जब आप क्लास में सीखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल संडे है तो संडे को मैं एक अनाउंस करूंगा, उस अनाउंस को जरूर सुनिएगा कि 21 दिन का मैं कोर्स लेकर के आऊंगा टारगेट के साथ मैथ का। मैथ्स में थोड़ा सा एक चैप्टर में थोड़ा सा बच गया, 10-20 क्वेश्चन बच गया है, उसको मैं कवर करूंगा और साथ में हम लोग बढ़िया से लेकर चलेंगे। तो अभी तो अपने पास केवल 32 मिनट हुआ है, अब बाकी तो क्वेश्चन है ही। तो आइए, अभी भी मेरे पास 28 मिनट का समय है। आइए, क्वेश्चन ज्यादा है भी नहीं, क्लियर करेंगे। तो हमें समझाना था तटीय राज्य। तटीय राज्य में आपको समझाता हूँ तटीय राज्य क्या है। हमारा फोकस कहाँ रहेगा अब की बार, मैप एक कॉन्सेप्ट अनेक, मैप एक कॉन्सेप्ट अनेक। उस कॉन्सेप्ट में अब हमारी कॉन्सेप्ट चलने वाली है दोस्तों, कहाँ बोलिए, कहाँ चलने वाली है, ये चलने वाला है अब अपना तटीय राज्य में। और आप पहुंचने वाले तटीय राज्य। और तटीय राज्य में कहाँ कहाँ सीखेंगे तो तट वाले यहां से चलेंगे गुजरात। मैप को जैसे मैं चला रहा हूं ना, ये एक प्रक्रिया है जो कि आपके दिमाग में इस चीज को क्या करेगा, फिक्स करेगा। ऐसे मैं आपको बता दूं कि तटीय राज्य 9 है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ऐसे बोलूं तो मजा नहीं आएगा, ऐसे जैसे मैं बताऊंगा ऐसे मजा आएगा। अब देखना ध्यान से, ऐसे करो गुजरात। गुजरात सबसे सर्वाधिक यही है, गुजरात सबसे ज्यादा गुजरात। और उतरो 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 का ये है महाराष्ट्र। थोड़ा सा ये गोवा, गोवा से नीचे आओ कर्नाटक, इधर आ जाओ केरल, कितना हो गया 5। ऐसे राउंड करो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल, कितने 9 हो गए। कौन कौन से, अगेन एक बार और करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर से करते हैं, फिर से तटीय राज्य पे फिर से फोकस करते हैं। तटीय राज्य किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। और ये रहा आपका एक और तटीय राज्य में, बोलो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। टोटल कितना हो गया 9। और 9 में ऐसे मैं इसको क्रॉस करूंगा, 4 इधर 4 इधर। इधर वाले को पश्चिम कहते हैं, इधर वाले को पूरब कहते हैं। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पश्चिमी में अरब सागर, पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूरब में कोलकाता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और ये क्या है वेस्ट बंगाल। अभी अब आते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं। अब इसके क्वेश्चन पे हम लोग चलने का काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं, तो इसका सीधा जवाब 9। पुडुचेरी कितने राज्यों में फैला है, तो पुडुचेरी वाली चर्चा मैंने वहां कर दिया था, 3 स्टेट में फैला हुआ है। पुडुचेरी का जन्म कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। भारत में कुल कितने राज्य स्थलूद है, 20। कितने 20। इनमें से कौन सा राज्य स्थलूद है और अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता, हरियाणा।
भारत के ऐसे 5 राज्य है, भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो किसी भी तरीके से किसी स्टेट को टच नहीं करते। उन पांचों को जरा ध्यान से देखिएगा। फिर से बात वही आएगा, मैप एक, कंसेप्ट अनेक। तो इस तरीके से अगर आपको समझाया जाए तो क्या होगा कि चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेगा। तो हमारी कोशिश है कि मैं आपको, ये कोई विषय नहीं पढ़ा रहे हैं, एक किताब है एसपीडी, और इस एसपीडी की किताब को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से, और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट तो अभी बाकी है। ये क्या है, ये तो शुरुआत है एसपीडी का निचोड़ निकालने का। क्या टॉपिक था अपना, क्या समझाने के लिए थे? हाँ, इनमें से कौन सा राज्य स्थूल और अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पष्ट नहीं करता है, ये समझाना था। देखिए भूल गए, तेरी यादों में कभी कभी मुझे 5 ऐसे स्टेट हैं, 5 स्टेट में ये अपना हरियाणा हो गया। हरियाणा एक, जिसका बाउंड्री किसी से शेयर नहीं करेगा, इंडिया से शेयर करेगा। ये इंडिया से शेयर करेगा, इंडिया के अंदर रहेगा, लेकिन दूसरे से शेयर नहीं करेगा। एक हो गया मध्य प्रदेश, 2 नंबर छत्तीसगढ़, 3 नंबर प्यारा झारखंड, 4, और ये तेलंगाना 5। 5 ऐसे स्टेट है जिनका किसी भी तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से संबंध नहीं बनता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये तेलंगाना, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब जब मैप की जरूरत पड़ेगा मैं मैप आपको दिखाऊंगा ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आते रहे। इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से होकर, कितने राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है, तो इसका आंसर होगा 8 राज्य प्लस दिल्ली को। फिर से मैप को देखते हैं, अब की बार फोकस रहेगा मैप में उत्तर प्रदेश। एक बार आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बार तो जीवन में आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। कब तक भागिएगा, भाग के कहाँ जाइएगा, अब बताइए भाग के कहाँ जाइएगा, कभी ना कभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए, हमारी नजर जो है यूपी पर है। यूपी में कौन कौन से टच करेंगे यूपी को, तो इधर से क्या उत्तराखंड टच करेगा, यस। हिमाचल, यस, 3 हो गया। राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8, दिल्ली 9। फिर से चलो याद कर लेते हैं, ऊपर की तरफ याद करो बहुत आसानी से। कभी पूछ दे कि इनमें से कौन उत्तर प्रदेश से नहीं सीमा बनाता है तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे तो 8 1 9 तो याद ही रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बिहार का भाई झारखंड, एमपी का भाई छत्तीसगढ़, यूपी का भाई छोटा भाई ये उत्तराखंड, उत्तराखंड का भाई कौन, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, ये सब टच करेंगे, एक दिल्ली टच करेगा। तो टोटल आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, भारत का भौगोलिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? भारत का भौगोलिक केंद्र मध्य प्रदेश में है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी, K2 गाडविन ऑस्टिन। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना है, 12 समुद्री मील। फिर से, प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील, याद रखिएगा। प्रादेशिक जल सीमा, आ जाओ इधर आ जाओ, समझा दूं मैं यहाँ बढ़िया से। बारह मिल जाएंगे ना तो ये आएगा प्रादेशिक। जब 12 से आधी जाओगे 24, 24 जाओगे एक 200 जाओगे, ठीक है। तो संलग्न आएगा, एक अनन्य आएगा। ये तीनों पे क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन देख ही लो आप। एक समुद्री में कितने किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। भारत का संलग्न क्षेत्र कितना, 24, संलग्न क्षेत्र 24। भारत का अनन्य आर्थिक 200, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है, K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, काराकोरम। धनुषकोडी किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। धनुषकोडी कहाँ है, तमिलनाडु में। भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है।
ये तो बता चुका हूं मैं जब बता रहा था थोड़ा देर पहले। आप कॉन्सेप्ट देखिएगा, रिवाइंड कीजिएगा। भारत की आकृति कैसे त्रिभुजाकार है, कि चतुर्कोणीय है, कि गोलाकार है, कि अर्धचंद्राकार है, तब बोलेंगे चतुर्भुजकार है। भारत की जलवायु किस राज्य में, हाँ याद रखिएगा, ये सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता कैसा त्रिभुजाकार। भारत का वर्तमान है चतुर्भुजीय। भारत की जलवायु किस प्रकार की है, मानसूनी है। भारत में कुल कितने राज्य है, 28 है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित, 8 है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना, 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 7वां है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, भारत में सबसे क्षेत्रफल वाला संख्या, भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देशों की संख्या 6। कौन कौन 6 वो है भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दूं, स्पीड में नहीं निकलूंगा, समय को बचत करते हुए जानकारी भी देते हुए तो चलना है। ये हम लोग स्पीडी का जीके का निचोड़ लेकर के चल रहा है, सब्जेक्ट अभी बाकी है। ये तो झांकी है, आधी पूरा बाकी है। भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देशों की संख्या कितनी, 6। कौन कौन, आप याद रक्कू बाई। इंडिया, अपना प्यारा इंडिया। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बड़ा दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। देखने वाली की संख्या ज्यादा है, कमेंट करने वाली की संख्या उससे भी कम है। आप कमेंट कीजिए, हौसला बढ़ता है। और बाकी वीडियो ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आई एम हैप्पी कि रूस, कनाडा और चीन, याद कर लीजिएगा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो भारत से 6 बड़े कौन कौन सा हो जाएगा, रूस, कनाडा, चाइना और अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बताओ। हिंदी बोला जाता है सबसे ज्यादा। भारत की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन, गोवा। जनसंख्या दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश होगा। भारत के अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 तक। इसके बारे में बहुत विस्तार से हम समझाएंगे, यहाँ पर बस इसको रट जाइए, समझा भी देंगे अभी, लेकिन छोड़ते हैं, समझाएंगे इसको। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, उत्तर से दक्षिण, यही 2 कर लो ना, 2 चीज याद कर लो। अच्छा मैं इसको भी समझा ही देता हूँ क्या, ये ऐसे होता है। और अपना ये भारत है प्यारा, ठीक है। सॉरी, भारत का मैप हम ऐसे नहीं बना सकते, भारत का मैप नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे हम समझाएंगे। मैप भी बनाया जाएगा, सब होगा, धीरे धीरे होगा। और ये रहा अपना मैप, और यहाँ पे हम लोग 2 चीज सीखेंगे, देशांतर रेखा। ये ओ भाई साहब, ये जो लाइन है ना 68.4 डिग्री है, 68.7 है शायद। यहाँ आइएगा क्रॉस, तो 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हो गया आपका अक्षांश, और ये आएगा, सॉरी देशांतर, ये आ जाए अक्षांश। ये है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, और ये है अंडमान निकोबार का, ये है 6 से शुरू होता है। तो इस तरीके से इसको क्या कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। ये भी हो गया 68 60 है। और ये अपना भारत का ऐसे ऐसे आपको याद करना होगा, 1 2 3 4, 3214 किलोमीटर। अगर ऐसे जाना होगा तो 2933 किलोमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29 से 33, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं, कीबुथु। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है,
गुहार मोती। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा? उत्तर में इंदिरा कौल। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन? मुख्य कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन? इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की कुल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई कितनी? 100 किलोमीटर। द्वीप सहित भारत की कुल लंबाई है 75,16.6। भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी? 9। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन? गुजरात। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य? हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन? मध्य प्रदेश। सबसे कम वाला हरियाणा। ओके। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। अरे भाई आ जाओ। भारत में न्यूनतम का, भारत का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा? द्रास। द्रास भी लद्दाख में है। हिमालय से सटे कितने राज्य हैं? 10। कौन कौन? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार की बात है कि बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि सर ये जो लाइन लिखा है ना, ये जो लाइन लिखा हुआ है कि भारत से सटे, भारत से सटे, देखिएगा सर एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आता है। कई बार बच्चा उसमें कंफ्यूज रहता है, उस कंफ्यूजन को आज हम दूर कर देते हैं। क्वेश्चन ये था कई बार कि हिमालय से सटे कितने राज्य लगे हुए भारत के? तो आंसर होता है डायरेक्ट 10। तो कई बार स्पीडी में लोग याद कर लेते हैं 10 गो 10 गो, लेकिन कौन कौन सा 10 गो? ये 10 का मैं क्लियर करने एकदम याद हो जाएगा, विद इन सेकेंड से याद होगा, मजा आ जाएगा आपको। इसका देखिए यही तो खासियत है, जब आप किसी चीज को डिटेल्स में पढ़ते हो तो समझ में आता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। और ये है अपना हिमालय क्षेत्र, पूरा क्रॉस करेगा इसको, ध्यान से देखिएगा, ये सब हिमालय क्रॉस करेगा। तो जब ये हिमालय को क्रॉस करेगा तो कौन कौन सा स्टेट आएगा? इसी में काउंट कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को तो ले लेना है, यूपी को नहीं लेना, यूपी को तो नेपाल घेर लेता है, नहीं जा पाता है बेचारा। अब आप यहां से क्रॉस कीजिएगा तब आपको पता है कि उत्तर पूर्वी राज्य कितने हैं। आपने नाम सुना होगा 7 सिस्टर। 7 सिस्टर का नाम सुने हैं? एक ब्रदर सिक्किम, हम अपने से बोल रहे हैं, इसको चिकन नेक कहा जाता है। निक नेम ऑफ सिक्किम इज चिकन नेग। नेक, नेग नहीं, नेक। तो अब आपको फोकस करना है कहाँ? भारत के 7 सिस्टर पे। ये दो तो स्टेट आपको कहां से उठाने हैं? 2 स्टेट आपको उठाना है कहां से? ऊपर से। 2 स्टेट आपने उठा लिया ऊपर से। कहां से? ऊपर से 2 स्टेट उठाए, हिमाचल और उत्तराखंड। अब ये सिक्किम हो गया। सिक्किम से जस्ट नीचे उतरेंगे ना तो ये असम मिलेगा 1, अरुणाचल 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6, मेघालय 7, ये सिक्किम 8, 8 1 9 1 10। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्या था? सीरीज था। पूरा का पूरा सीरीज हमने लगभग में 92 क्वेश्चन इसने आपको कराया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करने से आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है, लेकिन अपने को मिलता है हौसला। तो एसपीडी जी के निचोर के सीरीज में, और इस सीरीज का नाम हमने रखा है समर्पण बैच। ये हमारे पूरी क्लास में है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर कल मैं आपको एक नया चीज अनाउंस करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।